10 मिनट में ये सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा। तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखिए। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम, वीडियो एग्जाम, रीट एग्जाम, 2nd ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल देखिए, राजस्थान में गिव अप अभियान कब शुरू किया गया? तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में गिव अप अभियान आपका कब शुरू किया गया, तो क्या आंसर आप करेंगे? तो 1 नवंबर 2024 को ये आपका शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1 नवंबर 2024 को ये आपका शुरू किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए गिव अप अभियान में आपका कौन सा जिला टॉप पर रहा है, जिसमें सर्वाधिक अपने नाम वापस लिए हैं, तो ये आपका जयपुर रहा है। कौन सा रहा है? जयपुर जिला जो है ये आपका टॉप पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक है? तो बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक आपके कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? कोटा में यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कोटा आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये आपके सवाई माधोपुर में है। अगर आपको सवाई माधोपुर ऑप्शन में दिया जाए तो पहले आप सवाई माधोपुर आंसर करेंगे, उसके बाद आप कोटा आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए, कैंपा योजना किससे संबंधित है? तो कैंपा योजना जो है ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये आपकी किससे संबंधित है? वनीकरण से संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? तो मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 2 है, ये आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? एक तो आपका श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा वाला, और दूसरा है आपका सांवरिया सेठ जी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ वाला। तो ये 2 मंदिर है जो कि आपके मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं हैं? तो पोटास खनिज के भंडार आपको दोस्तों बीकानेर और हनुमानगढ़ में देखने को मिलेंगे। सतीपुरा है, लाकासर है, बरुसरी है, लेकिन रोहिला आपका नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल आपका डेफिनेटली करंट अफेयर में पूछा जाएगा। तो पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार आपका कहाँ पर मिला है? तो ये भाटीखेड़ा बालोतरा में आपका मिला है, और भारत का पहला है, इसी वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार कहाँ पर मिला है, तो भाटीखेड़ा बालोतरा में मिला है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है? तो संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय आपका कहाँ पर खोला गया है? तो ये 4 जगह पर आपका खोला गया है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हाथोज जयपुर आपका राइट आंसर होगा। हाथोज जो है ये कहाँ पर है? आपका जयपुर में है। हाथोज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा था? SLV-3 था। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कौन सा था? SLV-3 था। और इसमें सर्वाधिक योगदान किसका था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। तो SLV-3 जो है इसके द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये आपकी 1980 की बात हो जाएगी। इस समय आपका रोहिणी को भेजा गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा SLV-3 के द्वारा किसको भेजा गया? आपके रोहिणी को भेजा गया था। अगला सवाल देखिए, पुस्तक द 2 प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स के लेखक कौन हैं? तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है। द 2 प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये पंडित दीनदयाल आपके उपाध्याय हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया? तो अगर आपसे पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आपका किस अवधि में चलाया गया? पखवाड़े का मतलब हो जाएगा 15 दिन तक ये आपका चलाया गया था। ठीक है, यानी महीने में 2 पखवाड़े आपके होते हैं। तो ये आपका चलाया गया था 24 जून से 9 जुलाई तक। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान बजट 2025-26 में बेलों से खेती योजना जिसके अंतर्गत पात्र किसान को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी हो जाएगी आपकी? ये आपसे पूछा गया है। अगर आप बेलों से खेती करवाते हो तो आपको प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी होगी? तो ये आपकी 30,000 होगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 30,000 आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, भंड-देवरा मंदिर किस जिले में आपका स्थित है? तो भंड-देवरा मंदिर आपका किस जिले में स्थित है? ये आपका एक शिव मंदिर है, ये आपका 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। भंड-देवरा मंदिर का निर्माण जो है ये पंचायतन शैली में हुआ है, और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मलय वर्मा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया?
तो टोटल अगर पूछा जाए आपसे, तो टोटल तो आपके 10,000 गाँव का चयन हुआ था। उसमें से 5,000 गाँव जो है दोस्तों, ये आपके प्रथम चरण में चयनित किए गए हैं। तो प्रथम चरण का पूछा गया है, तो 5,000 यहाँ पर राइट आंसर होगा। टोटल पूछा जाए तो 10,000 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पोहरों की हवेली किस जिले में स्थित है? तो अगर आपसे पूछा जाए पोहरों की हवेली आपकी किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू। तो ये आपकी झुंझुनू में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पोहरों की हवेली आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी झुंझुनू में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचा कोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चाचा कोटा जो है दोस्तों, ये आपका राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, चाचा कोटा जो है ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चाचा कोटा अगर पूछा जाए आपसे तो क्या आंसर करोगे? बांसवाड़ा आंसर करना। ठीक है, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, जो आपका बेणेश्वर धाम है यानी बेणेश्वर मेला जो लगता है, ये आपका कब लगता है, ये आपको बताना है। बेणेश्वर मेला आपका कब लगता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान कितने आभा आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है? तो आभा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान जो है ये कौन से स्थान पर है? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो राजस्थान आभा आईडी बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। आभा आईडी जो है ये कितने अंकों की होती है? तो 14 अंकों की आपकी आभा आईडी होती है। ठीक है, तो राजस्थान ने कितनी आभा आईडी बनाई है? तो लगभग 6 करोड़ के आसपास। ठीक है, 6.23 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो 2023-24 की अगर बात की जाए तो 586 ग्राम पंचायतें आपकी ऐसी है जिनको टीबी मुक्त घोषित किया गया है। और अगर आपसे 2024 की बात की जाए तो 2024 में कितनी हो जाएगी? तो 3355 आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी 2023-24 की है, और 2024 की पूछी जाए तो 3355 यानी 3,355 ग्राम पंचायतें आपकी ऐसी है जिनको 2024 में आपके टीबी मुक्त घोषित किया गया है। और 2023-24 का सवाल यहाँ पर पूछा गया है, तो 586 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में जिला व उत्पाद का कौन सा युग्म सही है? तो जिला और उत्पाद का कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही है? थेवा कला आभूषण चित्तौड़गढ़ दिया गया है, काशिदाकारी बाड़मेर है, चावल 12 है, लहसुन उत्पाद आपका भरतपुर है। तो देखिए, चावल जो है ये तो आपका कहाँ का हो जाएगा? चावल आपका बूंदी का है। चावल कहाँ का हो जाएगा भैया? बूंदी का है। 12 का क्या हो जाएगा? आपका लहसुन हो जाएगा। 12 का लहसुन हो जाएगा। भरतपुर का आपका सरसों हो जाएगा। बाड़मेर का काशिदाकारी बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा गया है। ठीक है, थेवा कला आपका कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला है? तो किसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला है? हनुमंत सिंह ने भी खेला है, गगन खोड़ा ने खेला है, पंकज सिंह ने खेला है, पी कृष्ण कुमार ने यहाँ पर नहीं खेला है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को बड़े व छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन क्रमशः कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो प्रतिदिन कितना अनुदान जो है ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, वर्तमान के हिसाब से यहाँ पर पूछा गया है। तो वर्तमान में देखा जाए तो अभी आपके 50 रुपये और 25 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 50-25 आपको याद रखना है। 50 आपके बड़े पशु पर और 25 आपके छोटे पशु पर। पहले ये 44 और 20 था, अभी कितना हो गया? 50 और 25 हो गया। 15% की वृद्धि इसमें हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से लेखक रचना का कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? तो इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, एक सवाल आप सब लोगों के लिए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के संस्कृत विद्वानों वो उनकी रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान के संस्कृत के जो विद्वान हैं और उनकी रचना का कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जयपुर वैभवम, कालिदास मेघदूतम, पंडित अंबिका दत्त व्यास, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम और मधुसूदन ओझा शिशुपाल वदम। तो शिशुपाल वदम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कवि मार्ग के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है, मेघदूतम कालिदास की है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम किसकी हो जाएगी? अंबिका दत्त व्यास की हो जाएगी, और जयपुर वैभवम ये आपको ध्यान रखनी है, ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में किस कार्य हेतु सहायता दे नहीं है? तो आपकी ज्योतिबा फुल्ले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत किस कार्य हेतु आपकी सहायता दे नहीं है? प्रसूति सहायता यहाँ पर दे है, चिकित्सा सहायता दे है, विवाह के लिए सहायता दे है, लेकिन आवास निर्माण की सहायता यहाँ पर दे नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा नवनेरा बैराज राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नवनेरा बैराज जो है ये राजस्थान के किस जिले में आपके स्थित है? तो ये आपके कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, नवनेरा बैराज जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका काली सिंध नदी पर बना हुआ है। ठीक है, एक सवाल आपसे बन सकता है रामगढ़ बांध आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका 12 में हो जाएगा, रामगढ़ बांध आपका 12 में है। ठीक है, नवनेरा बैराज आपका कोटा में हो जाएगा, और कोटा में भी पूछा जाए कहाँ पर है तो दिगोद में है। ठीक है, एक बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। तो ये यहाँ पर 24 क्वेश्चन दिए गए थे आपके सूजस के अंतर्गत, जो कि मैंने आपको करवाए हैं। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्टली सवाल देखने को मिल जाए, तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख के जाइए ना। ठीक है।